और रूस ने क्यू पर हमले तेज कर दिए हैं। चारों तरफ से क्यू को घेर लिया है। क्यू को कब्जा करने के लिए रूस ने हमलों की तीव्रता को बढ़ा दिया है। कभी भी क्यू में हवाई हमला किया जा सकता है। यही वजह है कि लोग क्यू से पलायन कर रहे हैं। क्यू रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ है। और इस वक्त सबसे बड़ी खबर, रूस के विदेश मंत्री का बड़ा दावा। इस वक्त उनका दावा है कि यूक्रेन के पास परमाणु तकनीक है, हम इस खतरे को नकार नहीं सकते। रूस के विदेश मंत्री का बड़ा दावा, परमाणु बम को लेकर उन्होंने दावा किया है, परमाणु तकनीक को लेकर उन्होंने दावा किया है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम इस खतरे को नकार नहीं सकते हैं कि इससे कितना नुकसान पहुंचेगा। आप समझ सकते हैं कि परमाणु धमकी अगर मिली है तो ये यूक्रेन को मालूम है कि इससे कितना खतरा होगा, लेकिन इस तकनीक के बारे में भी उन्होंने भी ये स्वीकारा है। तो यूक्रेन के पास परमाणु तकनीक ये स्वीकारा है यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने। विदेश मंत्री ने हालांकि ये भी कहा है कि हमें ये बहुत अच्छे से मालूम है कि ये खतरा कितना ज्यादा बड़ा है। लेकिन इस वक्त जो कि रूस धमकी दे रहा था कि परमाणु हमला हम कर सकते हैं, यूक्रेन को भी ये चेतावनी, और ये चेतावनी पश्चिमी देशों को भी, कि हमने अपनी टीम को अलर्ट रहने को कह दिया है। लेकिन इस धमकी के बीच विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट आ गया है यूक्रेन के कि हम इस खतरे को नकार नहीं सकते, लेकिन परमाणु तकनीक हमारे पास भी है। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस से पूरी ताकत झोंक दी है। कीव पर लगातार बमबारी हो रही है। यूक्रेन की सेना कीव को बचाने के लिए पूरी ताकत के साथ लड़ रही है। लेकिन अब रूस जल्द से जल्द कीव पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रहा है। तो यूक्रेन ने कीव में बड़े हमले का अलर्ट जारी किया है। अपने नागरिकों को बंकर में जाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। कीव को रूसी सेना ने चारों ओर से घेर लिया है। बड़ी संख्या में रूसी सैनिक कीव की ओर जाते दिखे। कीव पर कब्जे के लिए रूस आज बड़ी कार्रवाई के मूड में लग रहा है। रूस का सैन्य काफिला 64 किलोमीटर लंबा है, और ये 64 किलोमीटर लंबा काफिला देखकर ही ये अब आशंका जाहिर की जा रही है कि चुनौती बहुत बड़ी है जो कीव की तरफ बढ़ता जा रहा है। रूसी काफिले में टैंक, तोपें, बख्तरबंद वाहन शामिल है। तो कीव में आर पार का युद्ध अब शुरू हो चुका है। दोनों ओर से भीषण संघर्ष जारी है। अब आम नागरिकों के लिए कीव सेफ जगह बिल्कुल नहीं है। वहां से जितनी जल्दी हो सके लोग अगर निकल जाए तो उनकी जान के लिए बेहतर होगा। तो कीव में भयंकर युद्ध को देखते हुए भारतीय एम्बेसी की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। भारतीय एम्बेसी ने कहा है कि भारतीय तुरंत कीव से निकल जाएं। एडवाइजरी में कहा गया है कि किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से भारतीय कीव से निकल जाए बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां अब हालत कंट्रोल में नहीं है। वो जगह बिल्कुल सेफ नहीं है। अभी भी कई भारतीय कीव में फंसे हुए हैं। युद्ध को देखते हुए उन पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन अब भारतीय एडवाइजरी यही है।